उसे उसके बॉयफ्रेंड ने कुर्सी से कसकर बांध रखा था। उसने अपना दाया हाथ ऊपर उठाया, आदमी ने उसके हाथ के नीचे मोमबत्ती रख दी और फिर मजे से फोन पर बात करने लगा। तेज गर्मी से उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन वो दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते आग उसकी पूरी कलाई तक फैल गई। कहानी एक महीने पहले शुरू होती है। एना सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी, तभी वो जॉन से टकरा गई। दोनों की नजरें मिली और प्यार की शुरुआत हो गई। उस पल में ही उनके बीच एक रिश्ता बन गया। इस छोटी सी मुलाकात ने झिझक मिटा दी। एना जॉन को देखकर बहुत खुश थी। उसकी अंधेरी जिंदगी में ऐसे पल बहुत कम आए थे। ये पहली बार था जब वो जॉन से मिली। दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया। वे दोस्तों के साथ शहर के बाहर झील किनारे वाले घर गए। जॉन के कुछ दोस्त भी साथ थे। कमरे में पहुंचकर एना अपना सामान जमाने लगी। तभी एना के बैग में एक हार्ड ड्राइव दिखाई दी। ये आगे की कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। रात के खाने के बाद केट और एना बातें करने लगी। वे रूसी रईस सर्गेई के बारे में बात कर रहे थे। ये विला उसी का था। सुना था कि उसने गलत काम करके ये पैसा कमाया है, लेकिन केट को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो शादीशुदा होने के बावजूद सर्गेई के साथ रहने को तैयार थी। उस रात सबने जमकर पार्टी की और नाच गाना किया। अगले दिन एना झील किनारे नाश्ता करना चाहती थी, लेकिन जॉन को रात का नशा चढ़ा था, इसलिए उसने एना को अकेले भेज दिया। एना के जाते ही जॉन ने बैग से वो ड्राइव निकाली। एना खुश होकर झील पर पहुंची। तभी उसकी जेब में अचानक एक चाकू मिला। उसे समझ नहीं आया कि ये चाकू वहां कैसे आया। तभी पीछे से सर्गेई चुपके से आ गया। एना को अजीब लगा और वो कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन सर्गेई ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। उसने एना से बातें करने की जिद की। एना मना नहीं कर पाई और रुक गई। फिर सर्गेई ने एना से खुद को सनस्क्रीन लगाने को कहा। क्रीम लगाते वक्त उसने एना का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि केट नहीं उसे भेजा है। इसके बाद वो एना के साथ बदतमीजी करने लगा। विला के अंदर बाकी लोग हंस रहे थे। तभी एना खून से लथपथ वहां आई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने जॉन को बताया कि झील पर क्या हुआ। सर्गेई उस पर हमला कर रहा था, इसलिए उसने बचाव में चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। एना बहुत घबराई हुई थी। वो जॉन को समझाने लगी कि उसने जानबूझकर नहीं किया, वो बस अपनी जान बचा रही थी। यहाँ कहानी का सच सामने आया। एना इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट थी, जिसे जॉन के लिए बनाया गया था। उनके मोटे दोस्त ने पुलिस बुलाने को कहा, लेकिन जॉन ने एना से अकेले में बात करनी चाहिए। दोस्त के जाने के बाद जॉन एना के पास बैठ गया। एना ने फिर सफाई दी कि ये एक हादसा था। जॉन को उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसके प्रोग्राम में झूठ बोलने का ऑप्शन नहीं था। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी। ये साबित करने के लिए जॉन ने फोन निकाला। एक बटन दबाते ही एना को दुनिया की सारी भाषाएं आ गई। एना खुद हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है। एना को यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपनी पुरानी यादें एकदम सच लग रही थी। उसे जापान जाने और जॉन से मिलने की याद थी, लेकिन ये सब नकली था। जॉन ने बस एक कागज पर साइन करके उसे खरीदा था। कंपनी ने एना को जॉन के हवाले कर दिया था। एना का मकसद सिर्फ जॉन की सेवा करना था। वो हमेशा के लिए सिर्फ उसकी थी। उसकी आवाज और रंग बदला जा सकता था। अगर उसे रिसेट करना हो तो कान के पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दबाने से वो फिर से नई हो जाती। एना को कभी पता नहीं चला कि वो रोबोट है। उसकी आंखें खुलते ही उसे जॉन से प्यार करने के लिए बनाया गया था। एना का दिल टूट गया। सोचिए, आप खुद को इंसान समझते हैं, आपके पास परिवार है और भावनाएं हैं, आपको दर्द होता है और आंसू भी आते हैं। फिर अचानक पता चले कि आप बस एक मशीन है, आपकी सारी यादें बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये जानकर एना की पूरी दुनिया उजड़ गई। एना ने खुद को संभाला। उसने जॉन से भीख मांगी कि वो उसे रहने दे, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। तभी केट ने आकर पूछा कि एना को अब तक बंद क्यों नहीं किया। जॉन केट को समझाने लगा। जब वे बात कर रहे थे, एना ने गिरा हुआ चाकू देख लिया। वो धीरे से खिसक कर चाकू तक पहुंची। उसने अपनी रस्सी काट दी। जॉन वापस आया तो एना आजाद हो चुकी थी। उसने जॉन को एक मुक्का मारा और उसका फोन लेकर भाग गई। एना इतनी ताकतवर कैसे हो गई? ये उस ड्राइव का कमाल था जो जॉन ने लगाई थी। उसने एना का प्रोग्राम बदल दिया था ताकि वो खतरनाक बन सके। उसने एना के अंदर से इंसानों को चोट न पहुंचाने वाला नियम हटा दिया था। उन्हें कंपनी के पता चलने से पहले एना को पकड़ना था। मोटा दोस्त जॉन की हरकत से हैरान था। तभी केट ने सर्गेई की तिजोरी खोली। उसमें करोड़ों रुपए भरे हुए थे। तब मोटे दोस्त को समझ आया ये सब जॉन और केट का प्लान था। उन्होंने एना के जरिए सर्गेई को मरवाया ताकि वे उसकी दौलत हड़प सके। उन्होंने बाकी दोस्तों को बस गवाह बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन अब बात खुल गई थी, इसलिए उन्हें मोटे दोस्त को भी शामिल करना पड़ा। वे उसे पैसों में से 1/3 हिस्सा देने को तैयार हो गए। वे पैसों के